हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड डोमेन। डोमेन कैसे फाइंड करते हैं फंक्शंस का। ओके, तो अपन बेसिक से बेसिक क्लास को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं डोमेन के क्वेश्चंस के। अगर सपोज मैं सिंपल सी बात करूं, आपने कभी नाम सुना होगा स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि स्क्वायर रूट कुछ इस तरह से दिखता है बेटा, हाँ या ना। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ, ये फंक्शन है स्क्वायर रूट के अंदर में। अगर मैं बात करूँ डोमेन, तो डोमेन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि डोमेन को बोलते क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेन। डोमेन का मतलब ये कि फंक्शन जो है आपका, कि वो क्या क्या खा सकता है। खाना मतलब अगर सपोज आप मान लो आप इंसान हो, अगर आप इंसान हो, अगर मैं आपको सपोज रोटी चावल के अलावा अगर मैंने ईंटें दिए, पत्थर दिए, तो आप खाओगे क्या? नहीं। इसका मतलब आपके डोमेन में ईंट पत्थर आएगा क्या? नहीं आएगा। आपको क्या क्या खा सकते हो? चावल, दाल, रोटी, मिठाई, दूध, एप्पल, ये सब फल फ्रूट ये खा सकते हो ना। तो सेम चीज है यहाँ पर कि आप अगर मैं डोमेन की बात करूं, जो फंक्शन जो खाएगा, मतलब एक सिंपल से मैं गांव के एक एग्जाम्पल से चाहता हूं। आपने महाराष्ट्र में आपने देखा होगा पीठ गिरनी बोलते रहे, पीठ गिरनी बोलते रहे जहां आटा पीसा जाता है ना। तो कुछ इस तरह का रहता है बेटा, देखा आप, कुछ इस तरह से मशीनें होती है, राइट। अरे कुछ ऐसे रहता है ना। तो आपने देखा होगा बेटा कि इधर इनका इधर मुंह होता है, यहां से कुछ निकलते हैं, और यहाँ पे भाई साहब आप जो डालते हो आप, ये डेट इज कॉल्ड इनपुट। यहां से अगर आपने सपोज अगर आपने यहां पर अगर आपने गेहूं डाला तो निकलेगा आटा, अगर आपने चावल डाला तो निकलेगा चावल का आटा, तो चौलट बोलते हैं शायद। अगर आपने दाल डाला तो निकलेगा बेसन। इसका मतलब जो डाल रहे हैं आप वो कहलाता है आपका इनपुट। वो क्या है? इनपुट। और जो निकल रहा है दैट इज आउटपुट। वो क्या है बेटा? आउटपुट। तो जो आउटपुट होता है वो कहलाता है रेंज। क्या कहलाता है वो? रेंज। और जो मतलब इसका मतलब जो निकल रहा है बाहर वो कहलाता है रेंज, और जो आप इनपुट कर रहे हैं वो कहलाता है डोमेन। समझे? और जिनमें कर रहे हैं वो है आपका फंक्शन। एक बार समझना, आप समझ में आ गया? ये मशीन है, इसमें आपने जो एंट्री किया वो कहलाया आपका इनपुट। इनपुट इज नॉन एज डोमेन, आउटपुट इज नॉन एज रेंज। ठीक है। अच्छा, ये जो डोमेन होता है ये एक्स एक्सिस पे लाइन होता है, और ये जो रेंज होता है बेटा ये आप वाई एक्सिस पे होता है। आप ग्राफिकल वे में कहीं भी आप देखकर किसी भी ग्राफ को बता सकते हो कि फंक्शन का डोमेन क्या है और रेंज क्या है। एक एग्जांपल से हम लोग बात कर ले। इस एग्जांपल से, जैसे मैंने आपको बोला कि मान लो कि आपके सामने मैंने दे दिया सपोज y इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 4। अब मैंने बोला बेटा इस फंक्शन का आपने डोमेन निकालना। अभी आपको पता नहीं डोमेन निकालते कैसे। फिलहाल मैं ये ऐसे में मैं क्या कर रहा हूं, रेंडमली एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। मैंने पुट किया x इक्वल टू जस्ट लाइक 0। जैसे ही मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया, x इक्वल टू 0 मतलब जो आप पुट कर रहे हो, जो आप डाल रहे हो वो इनपुट है, मतलब ये इनपुट है। अब आउटपुट क्या निकल रहा है चेक करते हैं। जैसे आपने x इक्वल टू 0 पुट किया, मिल रहा है अंडर रूट माइनस 4। क्या -4 अंडर रूट -4 डिफाइन होता है? नहीं। इसका मतलब उसने एक्सेप्ट किया क्या? नहीं। जैसे मैंने पुट किया, पुट x इक्वल टू 1, अब 1 पुट करो, 1 माइनस 4 -3, क्या अंडर रूट -3 डिफाइन होगा? नहीं। मतलब वो भी उसने आउटपुट बोला नॉट सेटिस्फाइड। जैसे मैंने पुट कर दिया बेटा x इक्वल टू मैंने पुट कर दिया 8, तो आप क्या पुट करोगे? 8 माइनस 4 इक्वल टू 1, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या मिलता है? 2। क्या मिलेगा बेटा? 2 प्लस माइनस 2 भी बोलते हैं, राइट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मतलब ये नंबर एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है नहीं कर रहा है? इसका मतलब जो आपने ये 8 दिया तो ये इनपुट है, और आउटपुट क्या निकल रहा है आपका बेटा? क्या निकल रहा है बेटा? 2। तो समझ में आया? तो ये क्या कहलाएगा आपका? डोमेन। ये क्या कहलाएगा? रेंज। तो ये तो एक पार्टिकुलर डोमेन की बात की मैंने, एक नंबर सेटिस्फाई किया। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, इनफाइनाइट मेनी नंबर्स हो सकते हैं। जो इनफाइनाइट नंबर्स होंगे तो आपको फंक्शन का पूरा बताना है कि इनका डोमेन क्या होगा। क्लियर है? तो लिखेंगे डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड डोमेन। सबसे पहला पॉइंट कि हम लोग डोमेन कैसे फाइंड करेंगे बेटे। सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं बेटा स्क्वायर रूट। कभी भी अगर आपके सामने f ऑफ x स्क्वायर रूट आ जाए
तो स्क्वायर रूट का जो डोमेन होता है, आपने क्या लिखेंगे बेटा, डोमेन कि एफ ऑफ एक्स जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर ऑलवेज कैसा नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर। इसलिए जब भी स्क्वायर रूट से कोई नंबर निकलता है बाहर तो मॉड लगता है। क्या लगता है बेटा, मॉड लगता है। ओके, तो भाई अंडर रूट स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स का मीनिंग क्या हो गया बेटा, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब अगर मैं पूछ दूं कल जाके, अगर आपसे कोई पूछ दे कि सर अंडर रूट एक्स का डोमेन क्या होगा, तो क्या बोल दोगे, सर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट्स इट। क्लियर, कोई तकलीफ। सर अगर आप मैंने आपको बोल दिया सर अंडर रूट एक्स माइनस 3 का डोमेन क्या होगा, तो क्या बोलोगे, एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैंने इनइक्वालिटी पढ़ाया है, इनइक्वालिटी में मैं बताया था इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करना है ना। जो नहीं पढ़े हो क्या करेंगे, इससे पहले के वीडियो देख लेंगे, उसमें ऑलरेडी इनइक्वालिटी मैंने बताया है, हाँ कि ना। अब यहां बताओ x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो क्या बोलोगे, सिंपल सा फंडा एक बार रिकॉल कर दो कि सर जो अगर ऑड ब्रैकेट पावर को सिलेक्ट करो, इक्वेट करो 0 के साथ, 0 के साथ इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद क्या मिल रहा है बेटा, x इक्वल टू 3। क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 3। इस नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता था, अरे हाँ कि ना। नंबर लाइन पे प्लॉट किया तो ये 3 इधर इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी, प्लस और माइनस। क्या बोलोगे, 3 से ग्रेटर। क्या बोल रहा है, 3 से ग्रेटर। 3 से ग्रेटर का आंसर क्या मिलेगा, 3 टू इन्फिनिटी। क्या मिलेगा, तो क्लोज लगाना या ओपन, क्योंकि इक्वल टू है मास्टर जी, इक्वल टू है, दैट्स व्हाई यहां पे लगेगा क्लोज 3 टू इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन इंटरवल देते हैं, बताया था, हाँ कि ना। अच्छी बात है। अब जरा सुनो, बट मैं तो आपको मंत्र बता रहा हूं कि आगे अपन निकलना कैसा है। तो पहला मंत्र ये है आपका डोमेन निकालने का। कभी भी अंडर रूट को अगर एफ ऑफ एक्स दिया जाए तो क्या बोलोगे, एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा मतलब अंडर रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इनकेस अगर आपके सामने आ जाए क्यूबिक रूट, है ना, क्या आ जाए बेटा, क्यूबिक रूट, क्यूबिक रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर आ जाए, तो क्यूबिक रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है बेटा एक्स के पावर 1/3। अरे हाँ तो बोल, मतलब ये 1/3 आ जाए, या फिर एक्स के पावर 1/5 आ जाए, या फिर एक्स के पावर 1/7 आ जाए, या फिर एफ ऑफ एक्स के पावर 1/9 आ जाए, मतलब ऑड पावर कुछ भी अगर आ जाए, तो सर ये क्या लेगा, इसका डोमेन क्या होगा। तो भैया ये दुनिया का हर नंबर ले सकता है। आप इसके अंदर कुछ भी डालोगे, कुछ भी डालोगे, ये बोलेगा यस आई एम रेडी, ये सब वैल्यू खा लेगा। मतलब इसका डोमेन अगर मैं बात करूं तो डोमेन क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू r। क्या मिलेगा बेटा, x बिलोंग्स टू r, ऑल रियल वैल्यू, ये सारे के सारे वैल्यू ले लेगा। क्लियर हुआ। मतलब जब भी अगर ऐसे मिल जाए तो मैं क्या लिखूंगा इसको भाई, कि एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलेंगे। क्या नहीं, क्या बोलेंगे कि ये एक्स की सारे वैल्यू को ले सकता है। क्लियर है। जैसे यहां पर आपने क्या बोला कि यहां पर सिर्फ आपने क्या बोला, कोई मतलब सिर्फ नेगेटिव नंबर यहां पर लेगा, क्या नहीं, ये आपका सब लेगा, क्योंकि पता है अगर पावर ऑड रहा तो नेगेटिव भी देता है ना यार, लेकिन पावर अगर आपका अगर इवन में जाता है तो वो नेगेटिव देता क्या, अरे बोलो। तो दैट्स व्हाई इसका डोमेन क्या मिलेगा आपको, एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स। लिख लेना, है ना, अच्छा पॉइंट है ना। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं बेटे। अब अगर मैं आपको बोलूं कि सर तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, मान लो मास्टर जी एक कोई फंक्शन दे दिया है एफ ऑफ एक्स, एक कोई फंक्शन दे दिया है जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन आपस में एडिशन के फॉर्मेशन में, एक एफ ऑफ एक्स है, दूसरा जी ऑफ एक्स है। अब इनका डोमेन मान लिया अपन ने निकाला, उनका डोमेन निकल गया D1, इनका डोमेन निकाला, इनका डोमेन निकल गया D2। तो सर दोनों का डोमेन क्या होगा, दोनों फंक्शन का मिलाकर, तो मैं बोलूंगा सर इन दोनों का जो डोमेन होगा वो D1 एंड D2 का जो कॉमन पोर्शन होगा, कॉमन कैसे कॉमन निकालते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे अपन। तो D1 और D2 का कॉमन निकालना है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। तो D1 इंटरसेक्शन विथ D2, प्लस रहा तो भी, माइनस रहा तो भी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं बच्चा। अगर मैं बोलूं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन मल्टीप्लाई है जो सी जी, कोई तकलीफ हो रही है क्या,
अगर ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लीकेशन में अगर मैं बात करूं तो ये इनका डोमेन कितना है बेटा D1, इनका डोमेन कितना D2। तो बताओ डोमेन क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा दोनों फंक्शन का, D1 और D2 का कॉमन निकाल लेना। अब मान लो अगर आपका डिवीजन के फॉर्म में आ जाए बेटे 1 2 3 4, नाउ 5 की बात करते हैं। अगर मान लो अगर आपके पास f ऑफ x अपॉन g ऑफ x आ जाए, इनका डोमेन निकालना है। बोलेंगे मास्टर जी इनका डोमेन बताओ क्या है, मैंने बोला मान लो इनका डोमेन D1 है, इनका क्या है D2 है। आपको पता है ये 1 अपॉन g ऑफ x मतलब रैशनल फंक्शन है ना, और रैशनल फंक्शन है तो रैशनल फंक्शन आपको बताओ कोई नंबर नीचे का जीरो हो सकता क्या, अगर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, क्या हो जाएगा तो भैया सबसे पहले क्या लिखोगे सर g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब आप यहां पर भी क्या करोगे D1 और D2 का इंटरसेक्शन निकाल लेना, बोलो हाँ, और माइनस कर देना। किसको माइनस करोगे, जिस पॉइंट पे g ऑफ x 0 होगा उसको माइनस कर देंगे, बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत कोई तकलीफ ना। छठा पॉइंट देखते हुए 6 पॉइंट नंबर क्या है आपके पास, पॉइंट नंबर 6 की बात करो। 6 सब मैं बोल रहा हूं कि मान लो 1 अपॉन अगर आपके पास f ऑफ x आ जाए, इनका डोमेन निकालना है, ऐसे कोई फंक्शन मिल जाए तो बस इनका डोमेन बस वही होगा जहां पर ये फंक्शन 0 होगा उनको निकाल दो, इसके अलावा सारे वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। समझा क्या, इसका मतलब डोमेन क्या मिलेगा यहां पर f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। इतने छोटे मोटे मंत्र आपको याद रहे तो डोमेन के अपन क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं।